हेलो ग्रैनी, कैसी हो? चाय पी लो। दोस्तों लो, आज हम आ गए हैं इस बेचारी बुढ़िया दादी जी के घर में, क्योंकि लॉकडाउन लग गया है ना और ये घर पे अकेली रह गई है। तो इन्होंने मुझे बुला लिया है दिल बहलाने के लिए। तो चलो हम जल्दी से गेम को शुरू करते हैं। मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है और ये मैं किस जगह पर आ गया? ये कैसी डरावनी जगह है, इतनी गंदी दीवारें। और ये क्या, सोया तो मैं अच्छे से बेड पे था, मगर ये कैसा बदबूदार बेड है। ये क्या पड़ा है, मैं देखता हूँ। लीव दिस हाउस, ये किसने लिखा होगा? दोस्तों मुझे उस बेचारी बुजुर्ग दादी जी की चिंता हो रही है। वो तो ठीक होगी ना? पता नहीं इस घर में क्या क्या अजीब हो रहा है। थैंक गॉड आप बिल्कुल ठीक हो। आइला फ्रेंड्स, इस बुढ़िया ने तो मेरा फट से हेडशॉट कर दिया। दोस्तों इस ग्रैनी ने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। सिर पे इतना दर्द क्यों हो रहा था, अब समझ आया। दोस्तों मुझे इस घर से बचकर भागना होगा, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी ग्रैनी नहीं है। ये तो एकदम शैतान नहीं, शैतान की भी नानी है। तो मैं फटाफट इस कमरे से बाहर निकलता हूँ और अब मुझे इस घर से बचकर भागने का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि इस बदबूदार और डरावने घर में ऐसे ही छुपकर मैं नहीं बैठा रह सकता। तो मैं नीचे जाकर बाहर निकलने का कोई दरवाजा ढूंढता हूँ। अरे ये क्या? तू जहाँ है वहीं रुक जा। नाना अब नहीं रुकूंगा। मैं तुझे दौड़कर नहीं पकड़ सकती, क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द है। फ्रेंड्स मुझे जान बचाकर भागना होगा। मैं नीचे जाकर देखता हूँ। पता नहीं दोस्तों, वो ग्रैनी अभी भी मेरे पीछे ही लगी हुई हो, इसलिए मैं नीचे भाग जाता हूँ। अरे ये क्या, मेरे पापा की गाड़ी, मगर ये यहाँ कैसे आई? दोस्तों इसके तो सभी पार्ट्स भी चोरी हो गए हैं। मुझे तो लगता है ये इसी ग्रैनी ने चुराए होंगे और इस ग्रैनी का कबाड़ी का धंधा है। अरे ये यहाँ पर कौन सी चाबी है? दोस्तों इस कार को तो हम बाद में ले जाएंगे, मगर उससे पहले खुद तो जान बचाकर भागें। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी आवाज भी हो गई है और देखो ग्रैनी भी नीचे आ गई। तो अब मुझे बहुत चतुराई से दादी जी को चकमा देना पड़ेगा। तो जैसे ही ग्रैनी इस तरफ आएगी, मैं धोती उठाकर भागूंगा और इस टनल में घुस जाऊंगा। फ्रेंड्स अब हम उस ग्रैनी से सेफ है। क्यों दादी जी, इस सुरंग में नहीं आ सकती ना? आपके तो घुटनों में दर्द है। तो चलो अब हम यहाँ से ऊपर जाते हैं। और दोस्तों जब तक ये ग्रैनी यहाँ है, तब तक मैं इस घर से बाहर जाने का रास्ता कैसे ढूंढूंगा? अरे यहाँ पर तो कुछ ड्रॉर है, इसमें चेक करता हूँ। ये तो खाली है और इसमें भी कुछ नहीं है। और वहां पर बॉक्स में क्या है, चलो उसको खोलने की कोशिश करते हैं। अरे वाह दोस्तों, इसमें से तो हमें क्रॉसबो और कुछ ट्रैंकुलाइजर डार्ट भी मिल गए। अब आएगा ना मजा। तो ग्रैनी जल्दी से मेरी आंखों के सामने आ जाओ। दोस्तों इस ग्रैनी के कान तो बहुत तेज है, देखना अब वो हवा से भी तेज भागने लगेगी। और लो आ गई हमारी प्यारी ग्रैनी। मैं चांद पर कैसे आ गई? मेरे डार्ट पर मत गिरो, कहीं और जाकर गिरो ग्रैनी। दोस्तों ये ग्रैनी तो 2 मिनट के लिए यहीं पर रहेगी। चलो अब मैं जल्दी से बाहर जाने का रास्ता ढूंढता हूँ। अरे वो वहां पर क्या चमक रहा है, चलो इसे जल्दी से नीचे गिरा देते हैं। वाओ मेरा निशाना कितना मस्त है ना दोस्तों। और ये हमें एक स्क्रू ड्राइवर मिल गया। चलो हम इस घर के सभी पेच खोल कर रख देंगे। ये क्या, ग्रैनी ने मुझे फंसाने के लिए पिंजरा रखा था, नादान दादी। फ्रेंड्स मुझे तो कोई पेच नहीं दिख रहा, अगर आपको दिखे तो मुझे जरूर बताना। अरे वो उस तरफ क्या होगा? दोस्तों ग्रैनी ने पक्का इसके पीछे कुछ छुपाया होगा। ये क्या, यहाँ पर तो मुझे सेफ की मिल गई, मतलब कि दादी की तिजोरी मेरी हो गई। और उसमें जो भी सोने चांदी के जवाहरात होंगे ना, वो मैं लेकर भाग जाऊंगा। मगर मुझे वो तिजोरी कहाँ पर मिलेगी?
दोस्तों मुझे लगता है कि ग्रैनी ने उस सेफ को कहीं छुपा कर रखा होगा, मुझे नहीं मिलने वाली। ये क्या, मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। मैं जल्दी से इसको खोल देता हूँ। ये क्या, एक कटिंग प्लायर। लगता है दोस्तों ग्रैनी ने मेरे साथ प्रैंक कर दिया, लेकिन मैं भी ग्रैनी से बदला लूंगा और इसी कटिंग प्लायर से ग्रैनी के घर की बत्ती गुल कर दूंगा। चलो दोस्तों, अब मैं ग्रैनी के घर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढता हूँ। ये क्या, हमें तो मेन डोर मिल गया और इसके पास तो एक इलेक्ट्रिक लॉक है, मैं इसको काट देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर तो एक लॉक है और इसके लिए मुझे एक पैडलॉक की चाहिए और इस लक्कड़ को तोड़ने के लिए हैमर। तो चलो मैं इसी कमरे से ढूंढना शुरू करता हूँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये क्या, मुझे तो प्ले हाउस की मिल गई। चलो अब मैं जल्दी से इस चाबी का ताला ढूंढता हूँ। फ्रेंड्स वो सामने कौन सा दरवाजा है, मैं जाकर देखता हूँ। ये तो लॉक्ड है और देखो वहां तो एक खुली हुई खिड़की है, तो मैं जल्दी से दूसरी तरफ जाकर देखता हूँ। ये क्या, प्ले हाउस तो हमारे सामने ही है। चलो मैं इसे जल्दी से खोल देता हूँ। इसके अंदर तो कुछ है, मगर अभी इसके कुछ पुर्जे मिसिंग है, तो चलो हम उनको ढूंढ कर लाते हैं। ये कैसी जाली है, इसमें हम बाद में जाएंगे, पहले जाकर प्ले हाउस का मिसिंग पार्ट ढूंढते हैं। अरे उस तरफ तो ग्रैनी है, तो मैं झटपट भागकर जाता हूँ और वो ट्रैंकुलाइजर लाता हूँ। ये रहा, और अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ उस ग्रैनी को सबक सिखाने के लिए। दोस्तों वो खतरनाक दादी जी कहाँ पर छुप गई, वो बहुत ही चालाक है और कहीं पर भी छुपी हुई हो सकती है, तो मुझे चौकन्ना रहना होगा। बच्चे उस हथियार को नीचे रख दे। नहीं ग्रैनी, मेरे नजदीक मत आओ। अब मुझे इस बेहोशी से बचने के लिए कॉकरोच का सूप पीना पड़ेगा। ग्रैनी चाहे तुम कॉकरोच का सूप पियो या फिर कॉकरोच का अचार खाओ, मैं तो चला। फ्रेंड्स ये तो ग्रैनी सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। दोस्तों मैं जरा आगे जाकर देखता हूँ कि ये रास्ता कहाँ पर जाएगा। मुझे तो कोई सीवर लाइन लग रही है और शायद ये है बाहर जाने का दरवाजा, मगर ये खुल क्यों नहीं रहा। चलो बाहर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। अरे यहाँ तो एक खिड़की है और देखो वहां दरवाजे के पीछे तो लॉक लगा हुआ है, तो मैं उसे तोड़ देता हूँ। ये लो, अपना दरवाजा तो खुल गया। अब झटपट इसके अंदर चलते हैं। देखो हमको यहाँ पर हैमर मिल गया और ये किसका कंकाल पड़ा है। ओए तेरी की, इसकी तो मुंडी टूटकर अलग हो गई। चलो ग्रैनी के यहाँ पहुंचने से पहले भागकर 9-2-11 हो जाते हैं। ओए वो उस हरे डिब्बे में क्या पड़ा है। अरे वाह, यहाँ पर तो एक कोगविल पड़ा है, तो मैं जल्दी से इसे उठा लेता हूँ। ओए कौवे, तेरी इतनी हिम्मत। पहले मेरे लिए बर्ड फूड लाओ, तभी तुमको ये मिलेगा। तो चलो दोस्तों हम इस कौवे के लिए बर्ड फूड लेकर आते हैं, मगर मुझे ये तो नहीं पता कि बर्ड फूड कहाँ पर मिलेगा, मगर फिर भी हम उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन पहले इस हथौड़े का काम तो पूरा कर दूं, क्योंकि मेन गेट पर जो लकड़ी लगी हुई है ना, वो सिर्फ इस हथौड़े से ही टूटेगी। लो, हथौड़े का काम तो हो गया, इसलिए हम इसे यहीं पर फेंक देते हैं और जल्दी से जाते हैं किचन में। देखो दोस्तों ये रहा बर्ड सीड, तो हम जल्दी से इस बर्ड सीड को लेकर जाते हैं उस पक्षी के पास। वैसे दोस्तों इस ग्रैनी का पक्षी भी बिल्कुल ग्रैनी जी के जैसा ही शैतान है, लेकिन हमको क्या, हमको तो सिर्फ वो कोगविल चाहिए, क्योंकि वो कोगविल इस प्ले हाउस में लगेगा और फिर शायद मैं दादी के इस डरावने घर से बचकर निकल पाऊं। ओए काले कलूटे कौवे, ले मैं तेरे लिए दाना ले आया, चल अब तू दाना खा, तब तक मैं कोगविल को लेकर रफू चक्कर हो जाता हूँ। दोस्तों हमें कोगविल तो मिल गया, मगर ग्रैनी को भी अब तक होश आ गया होगा, तो पहले मैं जाकर ट्रैंकुलाइजर लेकर आता हूँ। ये लो, हमें वो तो मिल गया, मगर इसकी डार्ट कहाँ गई, होनी तो यहीं पर चाहिए थी। ये लो मिल गई, तो आ जाओ ग्रैनी, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ तुमको मजा चखाने के लिए। देखो दोस्तों ग्रैनी तो आ गई और अब ये फिर से कुछ देर के लिए बेहोश हो गई है, तो अब इसकी गैर मौजूदगी में मैं फटाफट बाकी के काम को भी अंजाम दे देता हूँ। अरे मेरा कोगविल कहाँ गया, लगता है वो ग्रैनी के नीचे है। चलो दादी मेरा कोगविल दे दो। और दोस्तों अब हम फटाफट जाते हैं इस कोगविल को दादी के प्ले हाउस में लगाने के लिए।
पता नहीं ये ग्रैनी इतनी बुजुर्ग होने के बाद भी बच्चों के प्ले हाउस में क्यों खेलती है। मुझे तो लगता है कि इस ग्रैनी की उम्र 55 की है और दिल बचपन का है। चलो छोड़ो, हमें क्या, हमको तो बस इस घर से बचकर निकलना है। फ्रेंड्स, प्ले हाउस वाला कमरा तो शायद इसी तरफ है। हाँ, मैं जल्दी से सामने वाली खिड़की से बाहर कूद जाता हूँ और ये लो, हम तो आ गए प्ले हाउस के पास। अब जल्दी से इस कोगव्हील को अंदर जाकर लगा देता हूँ। अरे नहीं, अभी भी एक और पुर्जा गायब है। शायद इसके लिए हमको एक और कोगव्हील चाहिए होगा, मगर वो कहाँ पर मिलेगा। मैं जरा किचन में जाकर ढूंढता हूँ। नहीं, ये तो कोगव्हील नहीं है। मैं अब इसमें देखता हूँ। अरे, ये तो एक स्पेशल की है। मुझे लगता है कि ये किसी स्पेशल जगह पर ही लगेगी। तो मैं झटपट उस स्पेशल दरवाजे को ढूंढता हूँ जो इस की से खुलेगा। शायद उसकी मदद से मैं इस डरावने घर से बचकर निकल सकूं। मैं ऊपर नहीं गया, चलो ऊपर जाकर देखता हूँ कि ये कहाँ पर लगेगी। अरे वाह दोस्तों, यहाँ पर तो बहुत सारे कमरे हैं। मैं जल्दी से इस वाले में जाता हूँ। अरे ये क्या, जमीन ही टूट गई। हम तो बाल बाल बच गए फ्रेंड्स। और शायद ये स्पेशल की यहाँ इस दरवाजे पर लगेगी। ये क्या, ये तो एक सीक्रेट जगह खुल गई। ऊपर बहुत खतरा भी हो सकता है। तो मैं पहले जाकर वो ट्रैंकुलाइजर वाला बो अपने साथ रख लेता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी दुश्मन मेरे सामने आ गया तो मैं उसको बेहोश तो कर पाऊंगा ना। हमने वो यहीं कहीं तो गिराया था। चलो मैं और नीचे जाकर ढूंढता हूँ। दोस्तों, लगता है हम उसके पास पहुंच गए हैं और देखो, हमें मिल गया। तो मैं जल्दी से इसको उठा लेता हूँ। अब हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर अब कोई भी अचानक से हमारे सामने आ गया तो मैं इस ट्रैंकुलाइजर से उसका सिर फोड़ दूंगा। तो अब हम जल्दी से जाते हैं उस स्पेशल रूम की तरफ। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि ग्रैनी वहीं पर छुपकर बैठी हो और हमारा ही इंतजार कर रही हो कि कब हम उसके पास जाएंगे और फिर वो किल लगा हुआ डंडा हमारे सिर पर देकर मारेगी। मगर हम भी चालाक हैं और अपना हथियार साथ लेकर आए हैं। सावधान, कोई भी मुझ पर हमला नहीं करेगा। ये क्या दोस्तों, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मगर उस ढक्कन के पीछे एक स्पाइडर छुपी बैठी है। लेकिन ये लाल बटन इससे क्यों कनेक्टेड है? चलो मैं उस पर फायर करता हूँ। अरे वाह, ये ढक्कन तो नीचे गिर गया और अब मैं जल्दी से इस बॉक्स में देखता हूँ। अरे यार, यहाँ पर तो हमें पैडलॉक की भी मिल गई। चलो अब मैं जल्दी से जाकर मेन गेट का ताला खोल देता हूँ, फिर तो हमें कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। मगर मुझे बिना आवाज किए हुए उस दरवाजे के पास जाना होगा, क्योंकि इस घर में तो दीवारों के भी कान हैं। लो, हम पहुंच भी गए और ये खुल गया ताला। ला 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 ला, अब हमें बस एक मास्टर की ही चाहिए। तो चलो मैं जल्दी से मास्टर शेफ ग्रैनी के किचन में ढूंढता हूँ। अरे, यहाँ पर तो हमें एक विंच हैंडल मिल गया और ये विंच हैंडल तो किसी कुएं में लगता है और कुआं मैंने शायद प्ले हाउस वाली जगह पर देखा था। देखो, वो रहा ग्रैनी के घर का भूतिया कुआं। तो मैं जल्दी से इस विंच हैंडल को कुएं में लगा देता हूँ और अब हम चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग। अरे, ये क्या निकल आया कुएं से? बाल्टी में पानी तो नहीं है, मगर एक कोगव्हील है। चलो मैं इसे ही ले लेता हूँ और पानी तो अपने घर में जाकर ही पी लूंगा। और ये कोगव्हील लगेगा यहाँ। ये क्या, इसमें से तो हमें मास्टर की मिल गई। हमें यही तो चाहिए थी। तो अब मैं फटाफट मास्टर की से मेन डोर को खोलता हूँ। चलो जल्दी से इस खिड़की के अंदर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ से भागकर तो मैं सीधा अपने घर जाऊंगा और ढेर सारी चॉकलेट खाऊंगा। उई माँ, ये ग्रैनी कहाँ से आ गई? बेटा, जाने से पहले अपनी प्यारी ग्रैनी के गले नहीं मिलोगे। ये लो, चॉकलेट के लिए पैसे ले लो। नहीं ग्रैनी, उन पैसों से तुम ही अपनी जिंदगी की आखिरी चॉकलेट खाओ, क्योंकि अब मैं पुलिस को लेकर आऊंगा और पुलिस का डंडा तुम्हारे डंडे से भी मोटा है। चलो दोस्तों, बातों में टाइम बर्बाद नहीं करते और जल्दी से इस मास्टर की को लगाकर आजाद हो जाते हैं। बेटा, तुम अपनी कार तो यही भूल गए। चलो बाद में ले जाना। बेटा, लेने आओगे ना? और लो दोस्तों, अपन लोग तो बचकर आ गए। तो आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या हमें ग्रैनी के घर से अपनी कार को भी वापस लेकर आना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो जल्दी से इसको लाइक करो और चैनल को अपने दोस्तों से भी तो सब्सक्राइब करवाओ ना। और ये वीडियो सभी दोस्तों को शेयर भी करो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।